महाराज जी, जब कोई बच्चा संसार में जन्म तो स्वस्थ शरीर में लेता है, किंतु बाल्यावस्था में ही किसी बीमारी या दुर्घटनावश जो स्वस्थ शरीर में लिया जन्म उसने, बाद में जाके दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जो मानसिक शारीरिक उसको कष्ट हुआ, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध का बिल्कुल कर्म है या? बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में भी लोग कितने बच्चे होते हैं कि बीमार होते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, वो आए और अशुभ कर्मों का गर्भ में भोग भोगा, मर करके चले गए। कोई निकला तो निकलते ही मर गया, कोई थोड़ा महीना 2 महीना बाद मर गया, कोई साल 2 साल बाद मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मरा। अपने अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना है। जो अधिक कष्ट होता है तो कहीं उनका अंतिम जन्म तो नहीं ऐसा कि जी, जैसे विकलांगता हो गई तो जीवन भर हम भोग रहे हैं उसको, तो जितना हमने भोग लिया इतना स्टॉक जमा कि अगर करोड़ों बार विकलांग हो तो भी नहीं खत्म होगा। संचित कर्म का जो स्टॉक जमा है वो अनंत जन्मों का जमा है, उसमें आग लगानी होगी भजन करके। जब भगवान का भजन किया जाता है तो संचित भस्म हो जाता है, जो क्रियाण नए हो रहे हैं वो निष्फल हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भोग आया प्रारब्ध उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान के भजन के बिना चाहे लाखों बार भोगो, ऐसा थोड़ी है कि वो भोग करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। भगवान के चिंतन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ अशुभ कर्म का ये चक्र तभी समाप्त होगा जब भगवान का भजन होगा। दुर्गा शंकर द्विवेदी जी, जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री राधा नाम जप कर केवल उनकी भक्ति की जाए और किसी भगवान से रुचि हटना पाप तो नहीं है? बाकी अगर हट जाए तो हर छोटी छोटी बातों में श्री जी का आश्रय लेना गलत तो नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा। हर छोटी छोटी बात में श्री जी का आश्रय लेना ये तो उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा बच्चा, इतना पहले समझो, एक तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। विराट भगवान का स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सब वही है। तो जैसे तुम्हारे हाथ को छुए तो तुम्हें छुआ, पैर को छुए तो तुम्हें छुआ, मस्तक को छुए तो तुम्हें छुआ, पीठ को छुए तो तुम्हें छुआ, मतलब सर्वांग है ना, जो पूरा ब्रह्मांड सब भगवान का स्वरूप है विराट में। तो जितने देवी देवता आचार्य सब भगवान में वास करते हैं। तो अगर हम अंबा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, राधा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, कृष्ण शिव भैरव जो भी उसी भगवान। भगवान 10-20 नहीं है, उनके रूप अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जब हम राधा राधा करें तो उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब भगवानों की, तो कभी नाराज नहीं होंगे वो, क्योंकि तत्व एक है, रूप अनेक है, तत्व तो एक ही है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, मैं चित्रकूट से हूँ जी। चित्रकूट में राम नाम मतलब ज्यादा वो है। तो जैसे मंदिर है, कामतानाथ जी हैं, परिक्रमा पहले जाता था जी। तो 1.5 साल पहले मैंने आपका सत्संग देखा फोन पे। जी। तो उसमें फिर ठाकुर जी मिलाया आपकी कृपा से, ठाकुर जी की सेवा की। फिर 84 जी का देखा, आपके 84 जी निरंतर चलती रही, नाम जब छूट गया था महाराज। और फिर 2 महीना पहले नाम जब मैंने पकड़ लिया, निरंतर चल रहा है। और देखो श्री जी सिया जी भी है, सिया जी भी श्री जी है, कोई और थोड़ी। जो इधर प्रिया जो है उधर सिया जी है, इधर श्याम जी है उधर राम जी है, एक ही लीला है, कोई और थोड़ी प्रभु। खूब है महाराज जी, इतनी है कि हर काम बनते चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती महाराज। हाँ, मंगल भवन है ना प्रभु, प्रभु मंगल भवन है, श्री जी समझ। कभी मन से ये लगता है महाराज जी कि जितना मुझे दे रहे हैं श्री जी, उतना मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। हाँ बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, और खूब जप करो, और कभी अभिमान न करना, दैन्य रहना, और अगर कभी बुरा भी अपना होने लगे तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि अभी शुभ कर्म का योग चल रहा है। कभी अशुभ कर्म का योग आवे, घाटा होने लगे, तिरस्कार होने लगे तो भी डिगना नहीं, और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहे।